तुम करहु राम चरण पंकज और धरहु राम चरण पंकज और धरहु राम चरण पंकज चरण पंकज चरण पंकज। श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो, फिर लंका तुम्हारी अचल हो जाएगी। संसार में कोई दिक्कत नहीं है, पर मन भगवान में लग जाए, दिल भगवान में लग जाए। इसलिए माँ के चरणों में श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, पर मन लगा दिया भगवान में। और जब मन भगवान में लगा, पहुंच गए, रास्ते में श्री नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान का स्मरण करना है। बोले बेटा भजन करना इतना सहज नहीं है। नहीं महाराज, भजन करना है। ध्रुव जी ने कहा सोयम समो भगवता सुख दुखा हृतात्मनाम दर्शिता कृपया पुंसाम दुर्दशोस्मा विदेस्तुया। मुझे तो परमात्मा का स्मरण ही करना है। नारद जी ने कहा अच्छा हाँ। तब नारद जी ने कहा भगवान वासुदेवस्तुम भज तद प्रवणात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। केवल भगवान का स्मरण ही जीवन का सार है। एकमेव हरेस्तत्रम, एकमात्र भगवान का स्मरण ही जीवन का कल्याण करेगा। ध्रुव जी महाराज गए मधुवन में और यमुना में स्नान किया। ऐसी तपस्या की प्यारे। तिरात्रांते कपित्थ वदरासना आत्मवृत्यानुसारेणो मासम निन्यर्चये हरिम। 3 दिन का उपवास करके कैथ का फल खा के, दूसरे महीने पत्ते खा के, तीसरे महीने में जल पी के, चौथे महीने में वायु पी करके 12 दिन का उपवास करते हैं। और 5वें महीने में ये सब बंद कर दिया। पंचमे मास्य प्राप्ते जित श्वासो नृपात मजहा। श्वास को जीत लिया और परमात्मा का दर्शन हो गया। ये लगन जब जीवन में लग जाएगी प्यारे, तो देखो भगवान को मिलने में देर नहीं है, पर हमारी जीवन की लगन तो लग जाए। ये लगन जिस दिन लग गई उस दिन परमात्मा आकर के खड़े हो जाएंगे। अच्छा ज्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं ज्यादा नहीं कर सकते। जितना समय मिले गृहस्थ जीवन में हो, जितना समय मिले उतनी देर करो। उतनी देर जब करोगे, पर करो अभ्यास से, नियम से, रोज करो। भजन गाते ना हम लोग, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी है कहीं पे गम है, आशा और निराशा है। कहीं खुशी है कहीं पे गम है, आशा और निराशा है। देखो आशा ही परमम दुखम। आशा निराशा जीवन में होगी, सुख भी आएगा कभी, दुख भी आएगा, लेकिन भगवान की इच्छा मान करके। तभी तो लिखा है भगवान की भक्ति का ये लक्षण है। कौन सा लक्षण भगवान की भक्ति का है? एक महात्मा कहा करते थे, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, बस द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। समस्या कैसी भी हो, आंखों से बरसते आंसू हो, पर अधरों पर मुस्कान रहे। परेशानी कितनी भी आ जाए, आंखों से बरसते आंसू हो, कितनी भी तकलीफ में रहे, पर अधरों पर मुस्कान रहे। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अच्छा बोलो, परिस्थिति ऐसी है फिर भी भगवान गा रहे हैं। बोलो आप, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया, भरत जैसे भाई का बिछोह हो गया, जो जंगल जंगल गली गली भटक रहा है, लेकिन अपनी सारी चर्चा सुनाने के बाद श्री हनुमान जी से कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई। अनुभव करना कभी आप, ये भगवान की लीला अनुभव करना मेरे भाई बहनों। बोलो, जिसका पति चला गया हो, पत्नी चली गई हो, पति चला गया हो, पिता चला गया हो, भाई छूट गया हो, ऐसा व्यक्ति बोलो रोएगा कि गाएगा? क्या करेगा बोलो? रोएगा ना। पर भगवान रो नहीं रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, और जैसी इतना कहा तो हनुमान जी तुरंत समझ गए, प्रभु पहचान पर्यो गए चरना। हनुमान जी का तुमने पहचान कैसे लिए? बोले महाराज, इस परिस्थिति में जो गा रहा है वो इंसान नहीं हो सकता, वो तो साक्षात भगवान ही होगा। भाई ऐसी परिस्थिति में जो, इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, यही जीवन की बात है। कहीं खुशी है, कहीं पे गम है, आशा और निराशा है। कहीं खुशी है, कहीं पे गम है, आशा और निराशा है। तू चाहे हंसाए, तू चाहे रुलाए, चाहे हंसाए तू चाहे रुलाए, तू चाहे हंसाए, तू चाहे रुलाए, चाहे हंसाए तू चाहे रुलाए। बस अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, 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 आड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। हरि बोल। जय हो, हरि बोल। सभी तालियों की सेवा करते हुए जय। देखो, संसार में जो आया उसे जाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बिगाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बिगाना है। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, जग है सराय, कोई आए कोई जाए।
बात बताए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, 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 झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। भगवत कथा, भगवान की चर्चा निरंतर होती रहे। ध्रुव जी ने 5 वर्ष में भगवान खड़े हो गए आकर के, जब 5 वर्ष में जित श्वासो नृपात मजा, श्वास को जीत लिया, ठाकुर जी खड़े हो गए, चरणों में गिर गए, स्तुति करना चाहते। 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करे। तो प्यारे ठाकुर जी ने अपना शंख लिया और शंख, अच्छा ये शंख लगाया उनके कपोल से, और प्रमाण है यदि किसी बालक को बोलने में तकलीफ बहुत हो, बोल नहीं सकता, कभी कभी होता कई बालक बोल नहीं पाते, तो दक्षिणवर्ती, दक्षिण मुखी जो शंख है, दक्षिणावर्ती, उसमें जल भर के रख दें, उस शंख का जल बालक को रोज पिलाएं, तो श्रीमद् भागवत में नियम है, वो बोलना सीख जाएगा बालक। कोई भी समस्या, देखो ये सारी समस्याओं का समाधान है शास्त्रों में, लेकिन उसकी खोज जो कर ले, दक्षिणवर्ती शंख जो अपने दाहिनी तरफ खुलता हो, वैसे अधिकतम बाईं तरफ खुलते हैं बजाने वाले शंख, पर दक्षिणवर्ती शंख आप उसमें जल भर के रखें तो प्यारे अवश्य बोलना सीख जाएगा। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, भगवान ने अपना शंख लगा दिया उनके कपोल से, गाल से, और जैसी कंठ में शंख का स्पर्श हुआ वो वेदों की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणत्व गादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान की प्रार्थना की, ठाकुर जी का स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। का ध्रुव, तुमने भूतो ना भविष्यति ना आज तक सोचा ना विचारा होगा, वो ध्रुवलोक तुम्हें देते हैं जिसकी सभी सप्तर्षि, सभी महात्मा जिसकी परिक्रमा किया करते हैं, इसलिए हम तुम्हें ध्रुवलोक देते हैं। महात्मा कहते ध्रुवलोक की बात जैसे ही आए, ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, भगवान को प्रणाम किया, घर में आए, 36,000 वर्ष तक राज किया, माँ के साथ भगवान के लोक को गए। यक्षोसिस, बीच में यक्षोसिस संग्राम हुआ, अपने बेटे को राजा बना करके इनके वंश में राजा अंग हुए। अंग के महाराज बेन का जन्म हुआ, बेन बड़ा दुराचारी राजा हुआ, और बेन की भुजाओं का ब्राह्मणों ने मंथन किया, उसी से निषाद निकले। कई काला बौना पुरुष निकला, बोले निषोध, वही निषाद हुए, और निषाद के बाद फिर मंथन हुआ तो भगवान नारायण पृथु का अवतार लेकर के आ गए। माता लक्ष्मी अर्ची के रूप में, बोली पृथु नारायण भगवान की जय। इसके बाद प्राचीन वर्ही की कथा, पृथु ने यज्ञ किया, भगवान का यजन किया, और भगवान वरदान देने आए तो कहा मांगो, तो कहा 10,000 कान दे दो। अब बोलो क्यों? क्योंकि आपकी कथा निरंतर सुनते रहे। निरंतर भगवान की कथा जो सुनता है वरह निरंतर हो ये ना पूरे। जो निरंतर कथा सुने, जिनके कान तृप्त ना हो, तिनके ग्रह, उनके घर में प्रभु रहो। भगवान श्री वाल्मीकि जी कहते हैं उनके जीवन में निवास करो आप, जो निरंतर आपकी कथा सुनते हैं। जाए न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, मन मंदिर तिनके बसहु सिय रघुनंदन दो। जाए न चाहिए कबहु कछु, कोई जो कामना नहीं करता, कोई इच्छा नहीं रखता, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आपका निवास हो।
ठाकुर जी से तो क्या मांगना, देखो भगवान तो बिना मांगे देते हैं। अब इसके बाद प्राचीन वरही की कथा। प्राचीन वरही बड़ा पाप करते, जानवरों की, नाना प्रकार के पशुओं की हत्या करते। श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तुमने बड़ा पाप किया, ये निर्दोष जीवों को तुम मार रहे हो, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोले हमारा धर्म है। ना ना ना, कोई धर्म हमें सिखाता नहीं है किसी निर्दोष जीव का हनन करें, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। और पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। इसके बाद प्राचीन वरही को ज्ञान मिला। महात्मा कहते मनु जी के दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के रथ के पहियों से 7 समुद्र बन गए। कथा आती है श्रीमद् भागवत में। महात्मा कहते 7 समुद्र बन गए। अब तो प्यारे, इन्होंने मेरु देवी से विवाह किया और इनके 9 पुत्र हुए। इस जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांट करके 9 बेटों को राजा बना करके प्रियव्रत महाराज भगवान का भजन करने जाते हैं। इनकी आग्नीद हुए। आग्नीद के महाराज ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ देव के महाराज भरत जी का जन्म हुआ। ऋषभ के नाम, ऋषभ देव से ही जैन धर्म का प्रचार हुआ और भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड। भरत जी ने बहुत दिनों तक राज्य किया इस भारतवर्ष का, लेकिन सोचा इससे विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है, तो घर छोड़ के भजन करने निकल गए। अच्छा, यही हमारे जीवन में समस्या। हम सोचते हैं भजन करने चले, घर में रहने से भजन नहीं होगा। देखो भजन तो जंगल में भी नहीं होगा। ये कन्फर्म थोड़ी है कि आप घर छोड़ के चले गए तो आपकी कामादि दोष नष्ट हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोद मत्सर ये नष्ट हो जाए, संभव नहीं है। भरत जी महाराज छोड़ के गए और जंगल में पहुंची। गंडकी नदी में, चीन के कैलाश की तलहटी में मुक्तिनाथ गंडकी नदी में श्री भरत जी तपस्या करने बैठे, पर वहां भी एक हिरण आ गया और हिरण से उनका मन लग गया। बोलो साहब, याद रखो ये निश्चित नहीं है। हम तो कहती कहीं भी रहो पर भजन, संसार में रहना बुरा नहीं है, रहो, विषयों से वैराग होता नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हो ये न विषय विराग भवन बसत भाचौतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भजन बिनु। भजन के बिना जीवन चला गया। घर में जब नाती हो जाए लड़के का लड़का तो फिर भजन करना चाहिए, शास्त्र का नियम है। वो कहता बाबा बाबा। एक महात्मा सुनाया करते थे, एक बार एक कोई लम्बड़दार थे गांव के, अपने पौत्र को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे। लड़के को बार बार कह रहा था बाबा बाबा। तो महात्मा निकले, का हो जाओ बाबा। बाबा बनी गए तो काहे को घर में घुसे। बोले हाँ महाराज बात तो ठीक है, हम भी सोचते भजन करने चले। चलो फिर क्या करें। सुबह से लड़के को गोद में लेते हैं। ये कहता है बाबा बाबा, तो लगता बाबा हो जाए बाबा हो जाए। लेकिन शाम को लड़की का लड़का आता, वो कहता ना 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 जय हो। सुबह बनते बाबा, शाम को हो जाते ना ना। ये समस्या है, हम रास्ता बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। देखो ये भजन इतना सहज नहीं है। अच्छा, लोग कहते जरूर है भजन बहुत सरल है महाराज, भजन में क्या लगना है। लेकिन तुलसीदास जी श्री महात्मा कहते भक्ति करे कोई सूरमा, सबके बस की बात नहीं है। भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए, कामी क्रोधी लालची इनते भजन ना होए। भजन होना सबके बस की, कहने कुछ सरल है, क्या लगना पर बड़ा कठिन है। भरत जी शास्त्र का नियम है। देखो एक महात्मा सुनाया करते थे, जब नाती ज्यादा तुम्हारे अंग लगे, हम तो दादी के साथ ही सोएंगे, माता जी के साथ ही सोएंगे, हम तो अपनी दादी अम्मा के साथ ही सोएंगे, तो एक काम करना भाई, देखो यहां मन लगेगा तो भगवान में नहीं लगेगा। भरत जी गए, एक दातु महानद्याम कृताभिषेको,
महात्मा कहते हैं एक बार नदी में खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे श्री भरत जी, और भरत जी ध्यान कर रहे थे, वहां एक हिरण आ गया। तत्र तदा राजन हरणी पपासया, जल को देख करके गंडकी नदी में जल पीने लगी। वो हिरणी गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ मारी, वो हिरणी ने छलांग मार दी, उसका प्रसव उसी नदी में गिर गया। धार में बहता बहता वो बालक आ रहा था। भरत जी महाराज ने उस बालक को उठा लिया, निर्दोष है, अपने आश्रम में लेकर के आए। वो आश्रम में लेकर के आए प्यारे। अब तो आश्रम में लेकर के उसको कंबल उड़ा दिया, उसका नाम रख दिया ऋषि कुमार। अब तो ऋषि कुमार घूमने चलते, ऋषि कुमार खाने चलते, ऋषि कुमार नहाने चलते, 24 घंटे उसी के चक्कर में पड़ गए। माला पूजा सब बंद हो गई धीरे धीरे। यही हाल हमारा है, हम माला फेरते हैं और लड़का आ गया नाती, बाबा बाबा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, तो माला एक तरफ धर दी, आजा बेटा आजा आजा आजा। करते कि नहीं बोलो, यही तो होता है। हमारे एक महात्मा सुनाया करते थे कि देखो जब नाती ज्यादा तुम्हारे अंग में लगे, ज्यादा चिपके तुमसे, तो एक काम करना, जब लड़का बहू ना देखे तो नाती को जोर सी चोटियां भर लो। जय हो। तुम संतों की बातें अपनी अपनी बात कह देते। तो कहेगा दादी तो बहुत खराब है, चोटियां लेती है। भाई यहां से मन हटेगा तो वहां लगेगा। बोलो भाई, मन तो एक ही है ना। ये मन दो नहीं है, एक ही मन है। इसलिए भगवान के चरणों में अपना मन लगा के रखें। शास्त्र का नियम है, अब हिरण से मोह हो गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा चला गया, समाज में हिरणों का झुंड आया, उनमें वो बच्चा चला गया। अब प्यारे शाम हो गई, ऋषि कुमार कहाँ होगा, ऋषि कुमार कहाँ होगा, ऋषि कुमार कहाँ होगा। ऋषि कुमार तो नहीं आया, रात निकल गई, दिन निकल गया, फिर दोबारा रात हो गई, ऋषि कुमार आया ही नहीं। ऋषि कुमार कहाँ होगा, ऋषि कुमार कहाँ होगा, ऋषि कुमार तो नहीं आया। लेकिन श्री भरत जी की मौत आ गई। गीता कहती भूतानि यान्त भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। जिसका अंत में चिंतन करेंगे मरने के बाद वही बनना पड़ता है। भाई जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, ये संसार का नियम है। दृष्टि में दोष होगा तो सृष्टि भी आपको बिगड़ी बिगड़ी सी दिखाई देगी। बोलो, एक महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर दुनिया पूरी हस्तिनापुर में उनको कोई दुर्जन दिखाई नहीं देता था, लेकिन दुर्योधन की दृष्टि में उसे कोई सज्जन दिखाई नहीं देता था। बोलो, पूरी हस्तिनापुर घूम करके, हस्तिनापुर वही है, लेकिन दुर्योधन को एक भी सज्जन नहीं मिला। यहां तक युधिष्ठिर के अंदर भी उसको सज्जनता दिखाई नहीं देती थी, लेकिन युधिष्ठिर की दृष्टि थी कि वहां उन्हें दुर्योधन के अंदर भी दुर्जनता दिखाई नहीं देती थी। वो कहते थे हमारा छोटा भाई है, भाई है। वो आप पढ़ेंगे महाभारत, ये दृष्टि का खेल है। और हमारी भी दृष्टि बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। भरत जी महाराज का नजरिया उस हिरण से लगा, मन लगा उसमें, तो प्यारे जीवन बेकार हो गया। मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। अब तो सूखे पत्ते खाते, नदी का पानी पीते, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकालो, मैं वादा करता हूं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कृपा कर दी और फिर इन्हें ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल गया। अभी पढ़ने लिखने मन तो लगा नहीं, यहां भी इनका नाम भरत पड़ा, लेकिन जब पढ़ने में मन नहीं लगा तो लोग इनको पागल कहने लगे। इनका नाम रख दिया गया जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज इतने सात्विकी ब्राह्मण है, सदाचारी, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भजन करते 24 घंटे, 24 घंटे भगवान का भजन। अब बोलो, एक दिन तो भैया ने का खेत में गन्ने खड़े हैं, और देखो महात्माओं की अपनी वृत्ति है, महात्माओं की अपनी वृत्ति रहती है प्यारे। महात्माओं की कहां तक बात कहें। संत श्री तुकाराम जी महाराज की कथा सुनी होगी आपने। श्री तुकाराम जी महाराज इतने भगवान के भक्त थे, इतने भक्त थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। सत्संग करते थे, लेकिन परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल थी, बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति। एक दिन तो सत्संग कर रहे थे और पत्नी बड़ी कर्कशा थी उनकी, इतनी तेज तर्राट,
वो माला भजन कर रही थी सत्संग, वो आ गई पानी भरने जा रही थी, मिट्टी का घड़ा सर पे रखे और सबको देख के निठल लो, काम धंधा तो है नहीं कुछ, विठल विठल नारायण नारायण। क्या होता नारायण से? नारायण क्या खाने को दे जाएंगे? चलो अपने अपने काम करो, घर में जाओ। पर तुकाराम जी ने इशारा किया, कोई बात नहीं, कहने दो कहने दो। वो तो इतना चिल्ला के चली गई। अब पानी भर के कुआं से लाई और कुआं से पानी भर के लाई, देखा ये तो गया ही नहीं। सब जहां के तहां बैठे। उसने आव ना ताव बड़ी क्रोध में, और जो मटका मटकी भर के लाई थी उसको जमीन पे पटक दिया और जैसी गिरा पानी फैल गया, घड़ा फूट गया। अब तो बड़ी क्रोध में तुकाराम जी खड़े हो गए। जय हो जय हो, काय की जय हो। आज तक हमने सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, लेकिन धन्य है हमारी श्रीमती जी को, ये तो गरजती भी है और बरसती भी है। ये है महात्माओं का जीवन, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना है नहीं साहब। इसलिए देखो, हम तो हमेशा कहते प्यारे, जीवन में परमात्मा का स्मरण करते रहें। एक बार तो श्री तुकाराम जी महाराज ने एक खेत ले लिया। बोलो आप, खेत, ये सच्ची घटना है, भक्तमाल की कथा है। किसी का खेत लिया पर खेत में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो भजन करते थे, वो तो भजन करते थे, उन्हें कोई संसार से ले नहीं देना नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखो आप भगवान का सुमरण कर रहे, खेत रखाने जा रहे, खेत में जो बे दिया धान बे दी, धान लगा दी। अब वहां देखें तो गैया धान में चरे, तो गैया धान में चरे, एक भी गैया को ना भगावे, एक ही बात कहे, गौवे श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौवे श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, गैये श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौवे श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल। गौवन के संग दर्शन हमको कब दोगे नंदलाल, गौवन के संग दर्शन हमको कब दोगे नंदलाल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा देखो, जो भी गौ गाय से बच गया खाने पीने से, अब उसमें धान में बालियां आ गई, और जब धान फरके तो चिड़िया आके बैठने लगी, चिड़िया खाएं धान को, उनको भी ना भगावे। तो एक ही बात कहे तुकाराम जी, राम ही की चिड़िया और राम ही के खेत, राम ही की चिड़िया और राम ही के खेत, राम ही की चिड़िया और राम ही के खेत, राम ही की चिड़िया और राम ही के खेत। राम नाम लेकर रे चिड़िया, 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 खाओरी भर भर पेट, श्रीमन नारायण हरि बोल नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब कुंवार कार्तिक का महीना आ गया, अब खेत में तो कुछ है ही नहीं, और ठेका पे जमीन रखी थी, 25 मन देना था। कितनी धान देनी थी? 25 मन। अब वो खेत वाला कहे कहां से दोगे, खेत में तो एक ठूंठ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बोले चिंता मत करो, सब मिलेगा, गोपाल जी हैं, अपने गोपाल जी हैं। बोले गोपाल जी का बरसा देंगे वो आसमान से। बोले कटवाओ खेत को।
बोले खेत को तो कटवा लेंगे, उसमें कुछ है ही नहीं, क्या कटवाएं? अरे जो है सो कटवाओ। महात्माओं की वृत्ति और प्यारे जैसे ही अब सब गांव वाले अचंभा माने कि तिनहु ना यामे रहो, कहां से तुकाराम देत। एक तिनका तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये 25 मन देंगे कहां से? तिनहु ना यामे रहो, कहां से तुकाराम देत। वो कट कट के खेत खलियान में बीच आयो है। जो भी ठूंठ बचे थे वो काट काट के तिनके कचड़ा सब रखा खलियान में। कट कट के खेत खलियान बीच आयो है। अब ऊपर से दाएं दई वर्धन की बार बार, बैलों से फिर दाएं करी गई। अब उस कचड़े की दाएं करी, उसमें कुछ था ही नहीं। ऊपर से दाएं दई वर्धन की बार बार, वो झार झार झाड़ू से ढेर सो लगायो है। झाड़ुओं से झाड़ झाड़ करके ढेर लगा दिया, कचड़े का ही ढेर लगा दिया। बोलो, झाड़ झाड़ झाड़ुन सो ढेर सो लगायो है। वो पवन के झकोरन से उड़ायो भूसा को बाहर। फिर हवा में उड़ाया गया उसको, धान को निकालने के लिए। पवन के झकोरन से उड़ायो भूसा को भार, तब रास पे बिहारी ने रास सो रचायो है। वो काटत उड़ावत विनीत जू ना जान पड़ियो, पर तौलत में पूरी 25